कल एक और दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक अपने नतीजे घोषित करने वाला है। बैंकिंग शेयरों के हम देख ही रहे हैं, नतीजे अच्छे हैं, स्पेशली निजी बैंकों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक्सिस बैंक के नतीजों में क्या इंपॉर्टेंट होगा देखना, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं नतीजों से जुड़ा अनुमान लेकर। हर्ष बताइए। जी हाँ, एक्सिस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर है वो अराउंड 9,800 करोड़ के आसपास आएगा। एक अच्छा 4.5% जंप सिक्वेंचली जब देखें तब 24% हायर जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक सर्ज, एक अपटिक आएगा। 15.5% सिक्वेंशियल ग्रोथ, वो पर्टिकुलर नंबर पे अराउंड 6,800 करोड़ के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है। प्रोविजंस का नंबर अराउंड 1,100 करोड़ के आसपास। ऑफ कोर्स Q1 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो कि 360 करोड़ पे था। और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, इसीलिए सिक्वेंशली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 6.5+% से ग्रो होगा, 4,400 करोड़ के आसपास वो नंबर, और 40.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो होगा। जब हम लार्जली निम्स को देखें, स्टेबल 3.65 to 3.7% के आसपास, जो कि लास्ट टाइम अराउंड 3.6% पे था, तो स्लाइट अपटिक दिखेगा वो निम्स नंबर पे। जब हम बैलेंस शीट साइड पे जाए तो एक अच्छा ग्रोथ दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे, 4.1% ग्रोथ जब हम देखें सिक्वेंशली। एडवांसेस ग्रोथ 17.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो भी अराउंड 3.3% सिक्वेंशियल ग्रोथ होगा, 12.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑफ कोर्स दोनों इन कंपैरिजन टू अपने पियर्स स्लाइटली स्लोअर ग्रोथ दिख रहा है दोनों साइड्स। एटलीस्ट वही अपेक्षा, एंटिसिपेशन वही है कि स्लाइटली स्लोअर ग्रोथ होगा एक्सिस का इन कंपैरिजन टू पियर्स। कासा ग्रोथ भी अराउंड 3.3% पे आएगा और रेशियो काफ़ी फ्लैट आएगा। जब हम लार्जली देखें कि मैनेजमेंट कमेंट्री से क्या एक्सपेक्टेड है, निम का जो फॉरवर्ड गाइडेंस है उस पर अभी भी इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी, और वो निम नंबर कैसे एक्सपैंड होगा उस पर भी एक नज़र रहेगी। और दूसरा है कि जो सिटी का क्रेडिट कार्ड बिजनेस है जो एक्सिस ने अक्वायर किया है, उसका इंटीग्रेशन और उसका कितने कस्टमर्स ऑनबोर्ड हुए हैं एक्सिस के प्लेटफॉर्म पे, वो भी, उस पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। बिल्कुल। तो ये है अनुमान एक्सिस बैंक के नतीजों से। प्रोविजन हल्के बढ़े हुए रह सकते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो इस बार स्टेबल नज़र आ सकते हैं। ये है अनुमान एक्सिस बैंक के नतीजों से। तो स्टेबल नंबर्स रहेंगे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, एनआईए के फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, करीब 24% की। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका ये अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुणाल, एक्सिस बैंक पर आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर भी करीब 1.25% की तेजी है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी भी दिखाई दे रही है। इस स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई स्टॉक है आपको जो इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है? तो पूजा, अगेन एक्सिस बैंक के लिए मैं थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट एक डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है जून 2019 में एक्सिस बैंक ने हाई किया था 830 का, और वहां से हमने एक बड़ा सा करेक्शन देखा। इसके बाद फिर से ये काउंटर अक्टूबर 2021 में 830 पे पहुंचा। एक या दो दिन के लिए 865 तक गया था, और वहां से करेक्शन आके फिर से 830 पे रुका। एंड उसके बाद अभी प्रेजेंटली इट्स ट्रेडिंग एट 830 अगेन। Now this 830 mark or that zone is acting as a strong resistance. अगर यहाँ से क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक नई रुझान शुरू होगी, और एक्सिस बैंक का इन हाउस हमारा टारगेट हो जाएगा 1000 प्लस का। बट अगर यहाँ से जो करेक्शन आता है तो ये काउंटर हमें फिर से 680 650 तक देखने मिल सकता है। सो फॉर टाइम बिंग इट्स अगेन अ वेरी न्यूट्रल व्यू। ब्रेकआउट की वेट करिए। अगर ये काउंटर 830 840 के लेवल को अच्छे से ब्रेकआउट देता है तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए और ये पोजीशन लंबे समय के लिए कैरी करिए। अदरवाइज यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा एक्सिस बैंक पे लॉन्ग टर्म व्यू। आप एक्सिस बैंक पर लेके चल सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा कुछ बड़ा उछाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।